नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर हरदा से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे। जीतू पटवारी और स्थानीय नेता घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मीडिया से चर्चा में इस घटना को बताया सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या, सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में बारूद माफिया काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक के साथ साथ अधिकारियों पर भी हत्या का मामला दर्ज हो। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का दिया जाए मुआवजा, घायलों को 10-10 लाख दिया जाए। कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे हैं, मोबाइल आप भी नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं उन कर लोगों से बात की मैंने। जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जब 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे। एक बेसमेंट था नीचे, बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय है। थोड़ा नीचे रखो ना, थोड़ा नीचे स्पष्ट है, फ्रेम में नहीं आएगा। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जो JCP चल रही है। JCPओ के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था? यहाँ रह नहीं सकता था? यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। मैं सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है, कितने लोग नीचे दबे हुए? इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत हैं उनको 25,000, 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा और उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की
व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां दो मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे महिलाएं काम करने आते थे तो साथ लाते थे, कितने सुराह हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तात्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान। और फिर लोग मर गए। ये ने वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं ये, सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। एसआईटी का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पर तो 307, 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पर भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 बार हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हो आना नहीं चाहते। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ और जल्दी से मरों की लाश, जो लाशें वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप सरकार के साथ। मिसिंग के 2 मामले ही आए हैं सर प्रशासन का कहना है कि सारी बातें अखबार में, मीडिया में है, आप लोगों के संज्ञान में है। एक व्यक्ति के 2। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।